नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान पुलिस के प्रमोशन की, उस प्रमोशन की कड़ी में मैं आज आपके सामने फिर से आई हूँ और आज मैं आपके सामने आईपीसी लेकर आई हूँ। राजस्थान पुलिस के प्रमोशन में आपके पास कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल से आपके पास एसआई है, एसआई से आपके पास एएसआई इंस्पेक्टर है, ठीक है। यानी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक एएसआई, फिर सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक एएसआई से एसआई, है ना। देन आता है आपके पास उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक तक। तो सारे के सारे तो मैंने क्या किया, इस आईपीसी को मर्ज कर दिया। वैसे सबके पास अलग अलग सेक्शन है, बट मैंने क्या कि सारे सिलेबस को एक करके आपके सामने ले, जिसमें सारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज मैं आईपीसी की तरफ ले जाती हूँ आपको। देखिए, पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आईपीसी पूरी पढ़ो, बट आपके पास समय नहीं है, इतना समय है तो परिवार की जिम्मेदारियां हैं या समय है तो ऑफिस का काम है। लेकिन कुछ के पास समय भी है, जिनके पास बहुत सारा समय वो तो पूरा आईपीसी स्टार्ट से पढ़े, जिनके पास समय नहीं है वो सेक्शन को ही बार बार पढ़े। क्योंकि क्या होता है, स्मार्ट स्टडी, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, राइट। तो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ एक आईपीसी का एक पार्ट है। इसे बहुत सारा आपका कोर्स है, तो उसमें से आईपीसी का पहला पार्ट लेके आई हूँ। ये वीडियो जो है राजस्थान पुलिस के अलावा इंडिया के जितने भी पुलिस है और जहाँ भी प्रमोशन होते हैं उन सब में काम आएगा। इसमें जो फोकस रहेगा वो पुलिस प्रमोशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। किसकी बात करता है? पब्लिक सर्वेंट। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है बड़ा, पब्लिक सर्वेंट से आप क्या समझते हैं। जब आप देखेंगे तो इसके अंदर 12 पॉइंट दिए गए हैं। वो 12 पॉइंट कहता है कौन पब्लिक सर्वेंट होगा। जैसे कि बात करते हैं, कमांड ऑफिसर होता है हमारा, जो आर्मी नेवी में होता है वो हमारा पब्लिक ऑफिसर है। कोर्ट का जो जज है वो हमारा पब्लिक ऑफिसर है। कोर्ट पे काम करने वाले जो जजेस के लिए काम करते हैं वो हमारे पब्लिक ऑफिसर है। गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं वो पब्लिक ऑफिसर है। जिसको डिटेन करने का राइट दिया गया है वो पब्लिक ऑफिसर है। ऐसे करके आप देखेंगे तो टोटल इसमें 12 पॉइंट दिए गए हैं। अब उस 12 पॉइंट को याद कैसे करना, उनके की पॉइंट बनाने हैं। जब की पॉइंट बनाओगे तो वो 12 के 12 याद हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो पब्लिक सर्वेंट कौन है? तो आपके पास आता दिक्कत, क्या खरीदे, किससे पढ़े, है ना। एक तो होता है कि सारे बैरक खरीदे मैं पढ़ने के लिए, इस प्रमोशन के लिए, या कोई गाइड खरीदे। देखिए, गाइड ले सकते हैं, लेकिन गाइड में प्रॉब्लम क्या होगी, गाइड शॉर्टकट होगी और आपको लगता है कि आपको ये प्रमोशन चाहिए जो सबसे लास्ट वाला है, तब तो गाइड ना ही ले। आप ना क्या करें, बैरक ले। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक प्रमोशन है गाइड इनफ है, यहाँ से यहाँ तक प्रमोशन है गाइड इनफ है, लेकिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ के प्रमोशन के बैरक ले। क्योंकि थोड़ा नॉलेज होगा तो वो बेनिफिट रहेगा। वैसे आपके पास नॉलेज है, यहाँ आते थे तो वैसे बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आपको ना कि भैया अपन को जंप मारना है, अपने को तो प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, इसी साल चाहिए, पहली बार में चाहिए, तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बैरक से थोड़े फायदे हो जाएंगे, आगे पीछे वाली चीज़ें भी आपको दिख जाएगी, राइट। बाकी के लिए गाइड इनफ है। गाइड कैसे लेनी है, एक गाइड है यहाँ पर, इस टाइप की गाइड मिलती है आपको मार्केट के अंदर, आप ये गाइड लेके आ सकते हैं। देन चलते हैं पर सेक्शन नंबर 22, क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का आपको डेफिनेशन दी गई है। मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, ठीक है, वही स्टैंडिंग टिम्बर, क्रॉप्स, ग्रास हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का जाता है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन, सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, इसकी डेफिनेशन दी गई है। सदोष लाभ सदोष हानि, इसमें क्या कहता है कि हानि उठाने वाला वो व्यक्ति है जो वाकई उसका टाइटल रखता है, और बेनिफिट उठाने वाला वो व्यक्ति है जो उसका टाइटल नहीं रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। यानी किसी को उसकी प्रॉपर्टी से उसकी इच्छा के बिना हटा देना, वहाँ से दूर कर देना, या किसी चीज़ को आप अर्जन कर लेना रॉन्गफुली। तो या रॉन्गफुली अर्जन करते हो तो आपने क्या किया, बेनिफिट लिया। किसी को रॉन्गफुली हटाया, कैप आउट किया, उसको किप्ट आउट किया वहाँ से, तो आपने क्या किया, उसको वहाँ से हानि पहुँचाई। तो ये आता है रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल क्या बोलते हैं, गेन। देन आता है आपके पास 24 बेईमानी। एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। तो बेईमानी क्या होती है, एक को लाभ दूसरे को हानि, इसे ही कहते हैं बेईमानी। डिसऑनेस्टी, किसकी बात करता है, डिसऑनेस्टी। जब आप डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन देखेंगे तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन में वापस रॉन्गफुल गेन और लॉस भी आ जाता है। यानी 23 का एक्सटेंड 24, और 24 जहाँ डिसऑनेस्टी होगी वहाँ बंदा ऑफेंडर होगा, ये ध्यान रखना। जहाँ गुड फेथ में होगा वह बंदा कभी ऑफेंडर नहीं होगा। देन आता है 25 कहता है कूटकरण। क्या करेंगे अपन, कूटकरण करेंगे। एक कूटकरण एक कपट पूरक है ना। यहाँ पे अपन कपट पूरक करेंगे, यानी यहाँ पे अपन फ्रॉडुलेंटली काम करेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉडुलेंटली, कपट पूरक। जो मैंने कूटकरण कहा वो 28 में,
किसी को कपटपूर्वक कार्य करना, फ्रॉडुलेंटली कार्य करना, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना, प्रवंचित करना, तो वो आता है हमारे पास फ्रॉडुलेंटली कार्य करना। 26 कहता है ये सब कौन करता है? रीजन टू बिलीव, जिसके ऊपर रीजन टू बिलीव होता है वो आपके साथ धोखा करता है। और 27 कहता है रीजन टू बिलीव किस पर होता है? वाइफ पर, क्लर्क पर और सर्वेंट पर। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कहता है 27 में कि ये आपकी वाइफ, सर्वेंट और क्लर्क, इनको कोई चीज़ देकर आते हैं हम आपके लिए, तो ये डीम्ड किया जाएगा कि जैसे वो आपको ही दी गई है। ठीक है। देन आता है 28, जो मैंने यहाँ बोला वो यहाँ कूटकर, काउंटरफिट, क्योंकि 25 और 28 में हिंदी वालों के लिए दिक्कत होती है। एक कपटपूर्वक है और एक कूटकरण है, तो कंफ्यूज होते हैं। एक फ्रॉडुलेंट है और एक काउंटरफिट है, एक जैसी दूसरी चीज़ बनाना। काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? एक जैसी दूसरी चीज बनाना। जब भी काउंटरफिट आपके सामने आता है, कूटकरण आता है, तो एक वर्ड आपके सामने कूट रचना भी आता है। कूट रचना 463 आईपीसी है ना, कूट रचना जिसको फोर्जरी कहते हैं। तो क्लियर हो गया, एक होता काउंटरफिट, एक होता फोर्जरी। सिक्के काउंटरफिट होते हैं और ये फोर्जरी क्या होती है? डॉक्यूमेंट को बनाते हैं अपन। ठीक है। तो क्या कहा? 21 में पब्लिक सर्वेंट आया, 22 में उसको मूवेबल प्रॉपर्टी दी, 23 के उसने रॉन्गफुल एक्ट किया, 24 के अंदर उसने क्या किया? डिसऑनेस्टी की, 25 में आप फ्रॉडुलेंट किया, 26 में कौन क्या? रीजन टू बिलीव था, 27 किस पे था? अपनी वाइफ पे था, सर्वेंट पे था, क्लर्क पे था। 28 के अंदर क्या किया आपने? काउंटरफिट किया। काउंटरफिट करते करते 29 में डॉक्यूमेंट बना लिए। तो ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन होती है। डॉक्यूमेंट से आप क्या समझते हैं? डॉक्यूमेंट दस्तावेज, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है किसी सब्सटेंस पर, ऐसे डॉक्यूमेंट में देखो कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, ये जो चिन्ह होता है ये भी हो सकता है ना। ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप यहाँ भी पढ़ोगे, ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? वहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में पढ़ोगे। और आजकल कैसे डॉक्यूमेंट हो गए? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होने लगे। इन सबसे क्या बना दी बंदे ने? वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना दी, मूल्यवान प्रतिभूति बना दी उसने। क्या बना दी? मूल्यवान प्रतिभूति, यानी किसी से कोई चीज़ अपने नाम करवा लेना, यह है मूल्यवान प्रतिभूति। कोई राइट क्रिएट करना, कोई राइट एक्सटिंग्विश करना, कोई राइट को लिमिटेड करना, या किसी राइट को वेव करना। आज से ये भाटी भवन, राठी भवन के नाम से जाना जाएगा, या मैं आपको मेरी जायदाद से निकालता हूँ, ये दोनों ही हो सकता है उसके अंदर, है ना। तो इसको बोलते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देन आता 31, 32। 31 कहते हैं इन सबसे क्या बन जाती है? वेल तैयार हो जाती है, वसीयत बना दी। और ये सब आपने कैसा किया? एक्ट और ओमिशन। कैसे किया? एक्ट और ओमिशन करके। ये एक्ट और ओमिशन क्या है और ये सीरीज ऑफ एक्ट और सीरीज ऑफ ओमिशन क्या है? तो लिखिए एक्ट का मीनिंग, ऐसा कोई कार्य करना जिसको करने के लिए लॉ ने प्रोहिबिटेड किया है। ऐसा कोई कार्य करना जिसको करने के लिए लॉ ने प्रोहिबिटेड किया है। ओमिशन, ऐसा कोई ओमिशन करना जिसको करने के लिए आप लीगली बाउंड थे। ऐसे कोई कार्य करने से लोप करना जिसको करने के लिए आप विधि के द्वारा आबद्ध थे और आपने नहीं किया, तो आपने ओमिशन किया। तो कार्य वह जो प्रोहिबिटेड था, ओमिशन हो जो लीगली बाउंड था। देन आता आपके पास 34 कॉमन इंटेंशन। यहाँ से आपका एक सवाल बनता है कॉमन इंटेंशन। ये आपको पता भी है कि जब हम हमारा कॉमन इंटेंशन हो, कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होना चाहिए? पहला, प्री मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना, पूर्व नियोजित योजना होना चाहिए, और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो क्या कहा कि कॉमन इंटेंशन तभी होता है जब हम मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक लोग, नहीं मोर देन 2 मत बोलो, एक से अधिक तो 2 तो चाहिए कम से कम, है ना। तो सेवरल पर्सन, देखिएगा सेक्शन 34 में वर्ड यूज किया गया सेवरल पर्सन। जब सेवरल पर्सन के द्वारा क्या किया जाता? कॉमन इंटेंशन, प्री मीटिंग ऑफ माइंड को करते हुए एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ कोई कार्य करता है, तो कहा जाता है इन सब के बीच में कॉमन इंटेंशन था। क्योंकि एक आपके सामने आता कॉमन ऑब्जेक्ट, तो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में एक ही अंतर है। कॉमन ऑब्जेक्ट में प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता है, जबकि कॉमन इंटेंशन में प्री मीटिंग ऑफ माइंड होता है। कॉमन इंटेंशन में सेवरल पर्सन हो सकते हैं, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट में मिनिमम 5 तो चाहिए, या मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ के मिनिमम 5 तो चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतने सेक्शन और सीधा 52A हार्बरिंग, हार्बर करना, किसी गुनहगार को पनाह देना, आश्रय देना, संश्रय देना, किसी गुनहगार को पनाह देना। वो कैसा हो सकता है? खाना पीना, हथियार, किसी भी रूप में हो सकता है वो, है ना। देन आता है 75, यानी राइट हिस्सा। इसलिए देखो अब गड़बड़ी हुई ना, लाइन से होता है तो काम आ जाता है, अभी छूट जाता है, इसलिए बैरेक की जरूरत होती है कि इसके बीच में क्या था, क्या पता कनेक्टेड हो। नाउ 75 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन। किसकी बात करता है? प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि। बंदे ने पूर्व दोष सिद्धि कर रखी है क्या? कौन सी पूर्व दोष सिद्धि? तब आईपीसी के आपको पढ़ने पड़ते हैं चैप्टर नंबर
12 और चैप्टर 17 में उसने पहले भी कोई ऑफेंस किया, कोइन से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया, और पहले उसको 3 साल की सज़ा मिल चुकी है, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल चुकी है, और फिर से वो करता है तो फिर से करेगा तो सज़ा ज़्यादा ही मिलेगी उसको। तो उसको बोलते हैं पहले सज़ा भुगत चुका है ऐसे ऑफेंस से और फिर से ऑफेंस करता है, यानी आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, तो उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी, इसको एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। और इसमें लिखा है 75 में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स तक की सज़ा दी जा सकती है। तो ये आपका प्रीवियस कन्विक्शन है। उसके बाद आपके कोर्स में आता है जनरल एक्सेप्शन। ये जनरल एक्सेप्शन इन 2 कैटेगरी में नहीं आता, बट इन 2 कैटेगरी में आता है। जनरल एक्सेप्शन बहुत काम की चीज़ है, यानी इसमें 2 कैटेगरी जनरल एक्सेप्शन में, एक तो आती है आपके पास एक्सेप्शन जहाँ ऑफेंस नहीं होगा, एक आएगा प्राइवेट डिफेंस। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन कंडीशन में किसी को पकड़ा नहीं जाता, और पकड़ा जाता तो उसको सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि कहते हैं ना इंसिडेंट हो गया, सरप्राइजली हो गया, गुड फेथ में हो गया, मुझे पता नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सब चीज़ें, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा ना। अब कोई बंदा मर गया, हम तो जा रहे थे गाड़ी लेकर, 2 व्हीलर थी हमारे पास, ब्रेक फेल हो गए, किसी के अंदर गिर गए, हमने कि जानबूझ के किया नहीं ना, अब ब्रेक फेल हो गए, हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक्सीडेंट था, इससे हमारा इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो यह है जनरल एक्सेप्शन। इस जनरल एक्सेप्शन के लिए एक बहुत सुंदर वीडियो बना रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगी, इसके साथ एक लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पे जाएगा, उस लिंक पे जब आप जाएंगे ना तो आपको इस पूरे के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा रखा है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये जनरल एक्सेप्शन 76 से स्टार्ट होता है 106 तक, ठीक है, और 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक तो एक्सेप्शन 76 से लगाकर 95 और ये 96 से लगाकर 106 तक है। तो यहाँ से आपके इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब एक पर्सन किसी अदर पर्सन की डेथ कोज कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। हाँ जी, और उसमें सजा नहीं मिलती, नहीं, आप पढ़ेंगे सेक्शन 100, वहाँ 100 के अंदर आपकी सिविल कंडीशंस दी गई हैं। यदि कोई जो अटैकर मुझे मारने वाला है, या मेरा ग्रीवियस हर्ट करने वाला है, या रेप करने वाला है, या अननेचुरल ऑफेंस करने वाला है, या अब्डक्शन या किडनैपिंग करने वाला है, या फिर मेरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने वाला है जिसमें पुलिस की मदद नहीं ले सकती मैं, और या मेरे ऊपर एसिड अटैक करने वाला है, इन 7 कंडीशन में मैं अपने आप का प्रोटेक्शन करने के लिए सामने वाले की डेथ भी कोज कर सकती हूँ और मुझे सजा नहीं मिलेगी। ये सेक्शन 100 कहता है, यानी ये बहुत काम की चीज़ है, इसमें बहुत सी चीज़ें पता चलती है। और ये कब ऑफेंस नहीं होता है, क्योंकि हम डर जाते हैं, हमें ये करना चाहिए नहीं, हम कानून हाथ में तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे कानून हाथ की बात ही नहीं, ये एक्सेप्शंस है। तो इसके ऊपर एक वीडियो है, तो आपको इसके साथ लिंक मिल जाएगा, वो देखिएगा। तो ये एक पार्ट था छोटा सा आईपीसी का, ऐसे आपके अभी और पार्ट आएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आपके पास कोर्स है तो चलता रहेगा। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। इस सबको सुनने के बाद अपने पास जो गाइड है आपके पास, या जो बुक है आपके पास, या जो बैरेक्ट है, उसको खोलिएगा। जैसे खोलोगे तो ये कंसेप्ट सारे जो मैंने बोले वहाँ आपको दिख जाएंगे, तो वो आपको फटाफट याद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। बस एक ही शर्त, रोज पढ़िएगा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, आप लोगों के पास समय नहीं मिलता है, इसलिए सब नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन आप रोज पढ़ोगे, चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, खुद से याद होने लग जाएगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।